आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी फियर स्ट्रीट, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। इस मूवी के 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट्स की स्टोरी अलग अलग टाइमलाइन पे बेस है। जैसे कि पहले पार्ट की स्टोरी 1994 पर और सेकेंड पार्ट की स्टोरी 1978 पर और थर्ड पार्ट की स्टोरी 1666 पर बेस है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मूवी की समरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की नजर आती है जिसका नाम हैदर होता है, जो कि एक मॉल के बुक शॉप में काम कर रही थी। मॉल को बंद करने का समय हो चुका था, इसलिए यहाँ के मैक्सिमम लोग जा चुके थे और कुछ ही लोग बचे थे। यहाँ पे हैदर और एक सफाई करने वाला मार्टिन और हैदर का एक फ्रेंड रायन भी होता है, जो कि अपना काम खत्म करके जल्दी वहाँ से जाने वाले होते हैं। तभी रायन को कोई आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रायन हैदर से पूछता है, क्या तुमने मेरा नाम पुकारा? और हैदर बोलती है नहीं, और हैदर अपने बुक स्टोर को बंद करने लगती है। तभी अचानक से एक किलर उस पर हमला कर देता है और हैदर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है और देखती है कि उस किलर ने मॉल के कई लोगों को मार दिया है और हैदर मॉल से बाहर जाने वाली होती है। तभी वो किलर हैदर पे चाकू से वार करके उसे गिरा देता है और हैदर को ऑलमोस्ट मारने वाला होता है। तभी हैदर उस किलर का मास्क हटाती है और देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो किलर रायन था, उसका दोस्त। तभी वहाँ पर शेरिफ गोट आ जाते हैं और इस किलर को शूट कर देते हैं, पर हैदर की चोट गहरी होने के कारण वो भी मारी जाती है। और इस पूरे हादसे में कुल 8 लोग मारे गए थे, जो कि इस टाउन साइड के लिए आम बात है, क्योंकि इस टाउन में बहुत पहले से ऐसा होते आया है कि अचानक से कोई साइको किलर बन जाता है और बहुत से लोगों को मार देता है। इसलिए सैडीसाइड का नाम बहुत बदनाम है, जबकि सैडीसाइड के पास के ही टाउन सनीवेल एकदम शांत और खुशहाल है। कुछ लोगों का मानना था कि सैडीसाइड की इस हालत की वजह एक विच का श्राप है, जिसका नाम सारा फेयर था, जिसे कि 1666 में फांसी दे दी गई थी और उसने ही मरने से पहले अपना हाथ काट कर इस टाउन को श्राप दे दिया था, जिसका कर्ज अब तक टाउन के ऊपर है। पर अभी के टाउन में कोई भी इस पर यकीन नहीं करता, ये महज एक डरावनी कहानी बनकर रह गई है। इसके बाद हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम डीना होता है। डीना किसी सैम को चाहती थी, जो कि सैडीसाइड को छोड़कर सनीवेल में रहने के लिए चला गया था, इसलिए डीना काफी दुखी थी। डीना की मॉम नहीं थी और उसके डैड कुछ दिनों के लिए सिटी से बाहर गए थे। डीना का एक छोटा भाई होता है जॉस, जिसके शौक तो और भी अजीब थे, क्योंकि उसे साइको किलर्स के बारे में जानना पसंद था। वो सारा समय अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स से इन्हीं के बारे में बातें किया करता था। उसे इस टाउन के इतिहास के बारे में बहुत सी बातें पता थी। इसके बाद वो दोनों स्कूल जाते हैं और स्कूल में हमें डीना की दोस्त कैट और साइमन मिलते हैं। कैट और साइमन पैसे कमाने के लिए ड्रग्स बेचा करते थे। आज सैडीसाइड और सनीवेल के बीच एक फुटबॉल का मैच होता है, इसलिए सैडीसाइड के प्लेयर्स सनीवेल जाते हैं। डीना और उसके दोस्त बैंड में होते हैं, इसलिए वो भी सनीवेल जाते हैं, जहाँ डीना की नजर सैम पर पड़ती है। जी हाँ, सैम कोई लड़का नहीं है, वो एक लड़की है। दरअसल डीना और सैम पहले रिलेशन में थे, पर सैम की मॉम को उनका रिलेशन पसंद नहीं था, इसलिए वो सनीवेल में रहने के लिए आ गए थे। सैम वहाँ पर किसी लड़के के साथ होती है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड पीटर था, और वो काफी खुश नजर आ रही थी। और डीना सैम को बात करने के लिए बुलाती है और उन दोनों के बीच फिर से बहस होने लगती है कि कैसे वो उसे छोड़कर किसी और के साथ खुश है। वहीं दूसरी ओर दोनों टाउन के प्लेयर्स के बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती है, इसलिए सैडीसाइड के प्लेयर्स को वापस जाना पड़ता है। इस फाइट में कैट के नाक को चोट लगी होती है, इसलिए वो काफी गुस्से में होती है और वो सनीवेल के प्लेयर से बदला लेने के लिए सभी को चेयर कर रही होती है। तभी वो देखते हैं कि एक कार उनका पीछा कर रही है, जिसमें कि सैम, उसका बॉयफ्रेंड पीटर और उनका एक दोस्त होता है। पीटर अपने टीम का लीडर था, इसलिए वो उनसे हिसाब चुट्टा करना चाहता था। वो उनके बस के ऊपर बॉटल्स फेंक रहे थे, इसलिए कैट और डीना उनकी कार पर पानी फेंकने वाले होते हैं। पर अचानक से डीना के नाक से खून बहने लगता है, जिसके कारण वो पानी से भरी बाल्टी उनकी कार पे गिर जाती है, जिसके कारण उनके कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी कार जंगल के अंदर क्रैश हो जाती है। पर वो तीनों खुदकिस्मती से बच जाते हैं और सैम लड़खड़ाते हुए कार से बाहर आती है। सैम के भी नाक से खून निकल रहा होता है। तभी सैम का हाथ किसी चीज पर
पड़ता है जिसके कारण सैम को कुछ अजीब सी चीजें दिखने लगती है। तभी वहाँ पर डीना, कैट और साइमन आते हैं और सैम से पूछ रहे होते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तभी सैम साइमन के ऊपर खून उगल देती है और कुछ देर बाद यहाँ पर शेरिफ और एम्बुलेंस आ जाती है। शेरिफ गुट उनसे इस सब के बारे में पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ और सभी इसे सिर्फ एक हादसा बताते हैं और कुछ नहीं। पर पीटर डीना को धमकी देता है कि तुमने ठीक नहीं किया, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी रात हादसे की वजह से डीना के जूतों पर भी सैम का खून लगा हुआ था। अगले दिन टीवी पर रायन की न्यूज दिखाई जा रही थी कि कैसे उसने 8 लोगों की जान ले ली। तभी डीना के दरवाजे की घंटी बजती है और डीना चेक करने जाती है तो वहाँ पर एक किलर जैसे कपड़े पहने हुए कोई खड़ा हुआ था। उसे लगता है कि वो पीटर है क्योंकि उसने डीना को धमकी दी थी। पर धीरे धीरे ये थोड़ा अजीब होने लगा। वो नकाब पहने हुए आदमी डीना के घर में घुस जाता है और डीना को देखने पर वहाँ से भाग जाता है। डीना इस सब से थोड़ा घबरा जाती है और कैट को कॉल कर इस सब के बारे में बताती है, पर कैट उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी कैट और साइमन को घर के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने जाते हैं तो वहाँ पर नकाब वाला एक आदमी था जो कि साइमन की टी शर्ट को सूंघ रहा होता है और उनके यहाँ आते ही वो भी वहाँ से भाग जाता है। अब कैट और साइमन डीना के घर जाते हैं। उन्हें इस सब पर यकीन नहीं हो रहा था कि पीटर इस हद तक कुछ कर सकता है, इसलिए वो सैम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं ताकि वो उसके बॉयफ्रेंड के किए के बारे में बता सके। और वहाँ पहुंचकर डीना सैम को पीटर के बारे में बताती है, पर सैम को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि पीटर तब से उसके साथ ही है। और डीना और सैम के बीच फिर से बहस होने लगती है। तभी वो किलर पीटर को ही मार देता है, जिसे देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और बाकी तीनों को भी यहाँ से भागने को बोलते हैं। भागते समय वो किलर कैट, साइमन और जॉस को छोड़कर सिर्फ डीना और सैम के पीछे जाने लगता है, जैसे कि उसे सिर्फ वही चाहिए। और डीना और सैम एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। वहाँ पर उन्हें कई बॉडीज नजर आती है जिन्हें कि उसी किलर ने मारा था। तभी वो किलर उन पर अटैक कर देता है और उस किलर और उनके बीच हाथापाई होने लगती है, जिसमें कि डीना उस किलर के फेस को देख लेती है जो कि मरा हुआ रायन था। डीना को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। तभी साइमन, कैट और जॉस एक एम्बुलेंस लेकर आते हैं और डीना और सैम उसमें बैठकर वहां से निकल जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाते हैं और शेरिफ गुड को इस सब के बारे में बताते हैं। पर शेरिफ को उनकी बातों पर यकीन नहीं था क्योंकि शेरिफ ने अपने हाथों से ही रायन को शूट किया था। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है। ये जानकर शेरिफ गुड वहां जाते हैं और डीना और सैम भी वहां से जाने लगते हैं। जाते समय डीना चालाकी से वहां के एक ऑफिसर की गन चुरा लेती है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि पुलिस वाले तो उनकी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर साइमन हल्का होने के लिए जाता है जहां उसे एक लड़की नजर आती है जो कि कुछ गुनगुना रही थी। साइमन उसके पास जाता है। तभी वो लड़की साइमन को एक ब्लेड से कट लगा देती है और साइमन को जान से मारने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर डीना आ जाती है और उस लड़की को शूट कर देती है, पर वो लड़की फिर से खड़ी हो जाती है। मतलब वो लड़की ह्यूमन तो नहीं थी और उसका खून भी काला था जो कि किसी इविल की तरह इशारा करता है। अब वो सभी अपनी जान बचाकर अपने घर चले जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। पहले तो वो मरा हुआ रायन फिर से जिंदा हो गया और दूसरी वो लड़की गोली मारने पे भी नहीं मरी। तभी जॉस साइमन से पूछता है क्या वो लड़की कुछ गुनगुना रही थी, और उसके हाँ बोलने पर जॉस उन्हें बताता है कि उस लड़की का नाम रूबी लेन था जिसने 30 साल पहले कई लोगों को मारा था और लास्ट में खुद की हत्या कर ली थी। और जॉस उन्हें सिटी साइड में अभी तक जितने भी साइको किलर्स हुए हैं उनके बारे में बताता है, लेकिन उन सब किलर्स में सबसे पहला था 1666 का साइमन मिलर। और जॉस उन्हें बताता है कि ये सब सारा फियर ने किया था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये पहले से मरे हुए कातिल उनके पीछे क्यों पड़े हैं। तभी सैम बोलती है कि मैंने सारा फियर को देखा था जब मैं उस दिन कार से नीचे उतरी थी, और वो सभी उसी जगह को चेक करने के लिए चले जाते और उसी जगह पर सारा फेयर की बॉडी को दफनाया गया था। वहां से उन्हें सारा फेयर की हड्डियां मिलती है जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि उन्होंने सारा फेयर की कब्र को डैमेज किया है, इसलिए वो उनसे बदला ले रही है। तभी जॉस उन्हें आइडिया देता है कि अगर हम सारा फेयर की बॉडी को फिर से अच्छे से दफना दे तो हमारा पीछा छोड़ देगी, और वो वैसा ही करते हैं। पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो मरे हुए साइको किलर्स उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। पर तभी एक अजीब चीज होती है, वो किलर जॉस को छोड़कर सैम की ओर जाने लगता है। वो किलर
जॉस को ऐसे इग्नोर करता है जैसे जॉस वहाँ पर है ही नहीं, और वो किलर सैम को मारने ही वाला होता है कि डीना उसे बचा लेती है और वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। अब उन्हें ये पता चल चुका था कि वो किलर्स उन सभी पर हमला नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ सैम पर ही हमला कर रहे हैं क्योंकि सैम ने ही सारा फियर के कब्र को डैमेज किया था। पर उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो किलर कैट और डीना के घर में क्यों घुसे थे। फिर वो रियलाइज करते हैं कि साइमन के कपड़ों पर सैम का खून लगा था और वही खून डीना के जूतों पर भी लगा था, जिसके वजह से वो किलर सैम के खून को सूंघते हुए उसके घर में घुस गए थे। वहीं दूसरी ओर हम शेरिफ गुड को देखते हैं जिसे उस हॉस्पिटल में बहुत सी लाशें मिलती है और उसे वहां से रूबी लेन का लॉकेट भी मिलता है। वहीं दूसरी ओर वो सभी अपने आप को साफ करने के लिए स्कूल में जाते हैं ताकि उनके कपड़ों और बॉडी में सैम का खून ना लगा हो। अब वो सभी उन किलर्स को मारने के लिए ट्रैप बिछाते हैं और सैम को चारे की तरह यूज करते हैं और उनका प्लान वैसे ही काम करता है। वो सभी किलर्स सैम को सूंघते हुए एक कमरे में जाते हैं और सैम उस कमरे से भाग जाती है और वो उन सभी किलर्स को कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और उस कमरे के अंदर आग लगा देते हैं और पूरा कमरा ब्लास्ट हो जाता है। और वो चेक करने जाते हैं और देखते हैं कि उन सभी किलर्स के तो चीथड़े उड़ चुके हैं और वो सभी खुश होने लगते हैं कि उन्हें किलर से छुटकारा मिल गया। पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि उन किलर्स की बॉडी फिर से जुड़ने लगते हैं क्योंकि मरे हुए को फिर से नहीं मारा जा सकता और वो सभी वहां से बाहर भाग जाते हैं। अब उन सभी को बचने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था सिवाय सैम अपने आप को उन किलर्स के हवाले कर दे, क्योंकि उन किलर्स को तो सिर्फ सैम ही चाहिए थी। पर डीना को यह मंजूर नहीं था क्योंकि डीना सैम से प्यार करती थी। पर सैम सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हो जाती है और उन किलर्स के सामने चली जाती है। तभी जॉस उन सभी को एक लड़की सी बर्मन के बारे में बताता है कि उसने भी सारा फियर को देखा था और वो जिंदा बच गई, इसलिए हम भी सैम को बचा सकते हैं। और वो सैम को उन किलर से बचाकर ले जाते हैं और उस लड़की सी बर्मन का नंबर ढूंढकर उसे कॉल करते हैं, पर वो कॉल नहीं उठाती, इसलिए डीना अपना वॉइस मैसेज छोड़ देती है कि हमें कॉल करना। और वो उस न्यूज आर्टिकल को पढ़ते हैं जिसमें लिखा था कि वो मर चुकी थी, उसके बाद उसे सीपीआर देकर बचाया गया था। ये पढ़कर उन्हें आइडिया आता है कि हमें भी सैम को मारकर उसे फिर से जिंदा करना होगा और वो ये करने के लिए मॉल चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर शेरिफ गुड किसी के घर में एक नोट छोड़ते हुए नजर आते हैं जिसमें लिखा था कि ये सब फिर से शुरू हो गया है। मतलब शेरिफ गुड को भी इस सब के बारे में कुछ तो पता है। वहीं दूसरी ओर वो सभी उन सभी किलर्स का ध्यान बटाने के लिए अपने ऊपर सैम का खून लगा लेते हैं क्योंकि वो सैम को स्पेसिफिक क्वांटिटी में ड्रग्स देकर उसे मारने वाले थे और उसे जिंदा करने के लिए उसे एड्रेनलिन की सिरिंज देने वाले थे। इस सब को करने में टाइम लगने वाला था, इसलिए बाकी सभी उन किलर्स का ध्यान बटाने वाले थे और डीना सैम को फिर से जिंदा करने का काम करने वाली थी। अब डीना सैम को ड्रग्स देती है और उधर वो किलर्स भी आने लगते हैं जो कि बाकी लोगों के बॉडीज में लगे सैम के खून के कारण उनकी ओर अट्रैक्ट हो रहे थे। और उनमें से एक किलर कैट को पकड़ लेता है और कैट अपने आप को बचाने की कोशिश करती है पर वो मारी जाती है। वहीं दूसरी ओर साइमन भी नहीं बच पाता और एक किलर जॉस की ओर बढ़ने लगता है और दो किलर्स डीना और सैम की ओर बढ़ रहे होते हैं और डीना सैम को जल्दी से मारने के लिए उसे पानी में डुबाने लगती है जिससे उसका दम घुटने की वजह से वो मारी जाती है, जिसके कारण वो सारे किलर्स अपने आप गायब हो जाते हैं। और डीना सैम को जिंदा करने के लिए उसे एड्रेनलिन की सिरिंज देने लगती है पर वो काम नहीं कर रहा था। अब लग रहा था कि सैम शायद ही बच पाएगी, पर डीना कोशिश करते रहती है और आखिरकार सैम जिंदा हो जाती है। अब इतना कुछ होने की वजह से शेरिफ गुड डीना से पूछताछ कर रहे होते हैं पर डीना उन्हें कुछ नहीं बताती क्योंकि वैसे भी शेरिफ उनकी बात पर विश्वास नहीं करने वाले थे। और शेरिफ बोलते हैं कि हम इस सब का ब्लेम कैट और साइमन पर डालेंगे क्योंकि उन्हें असली कातिल नहीं मिला था और मिलेगा भी कैसे क्योंकि वो तो पहले से ही मरे हुए थे। कैट और साइमन ड्रग्स बेचा करते थे, इसलिए ये कहानी उन पर परफेक्ट सूट करेगी कि उन दोनों ने सभी लोगों को मारा है। उस पुलिस स्टेशन में मार्टिन भी होता है क्योंकि उसे मॉल में पेंट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था जो कि उसने नहीं किया था। जॉस मार्टिन की मदद के लिए उसे एक सेफ्टी पिन दे देता है जिससे कि वो अपने आप को आजाद कर लेता और मार्टिन जॉस को अपना कार्ड देता है और बोलता है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी तो तुम मेरे पास आ सकते हो। और डीना जॉस और सैम अपने घर चले जाते हैं जहां उन्हें सी बर्मन का कॉल आता है और डीना बोलती है कि अब हमें मदद नहीं, वो सब खत्म हो चुका है। और वो बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम विच को नहीं रोक सकती, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उधर सैम को भी एक आवाज सुनाई देती है जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है। ये सब रायन के साथ भी हुआ था, उसके बाद ही तो वो साइको किलर बना था। वहीं दूसरी ओर हमें एक पत्थर में सैम का नाम लिखते हुए नजर आता है, मतलब अब वो सैम को भी अपने काबू में करने वाली है।
डीना कॉल पर बात ही कर रही होती है, तभी सैम वहाँ आती है और डीना को मारने की कोशिश करने लगती है। मतलब कि अब सैम भी उसके काबू में है और डीना अपने आप को बचा रही होती है और साथ ही वो सैम को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए डीना सैम को बांध देती है। और टू बी कंटिन्यूड बोलकर हमें इस मूवी के अगले पार्ट के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि अब डीना और जॉश सैम को सी बर्मन के पास ले जाएंगे और सी बर्मन उन्हें इस सब के बारे में कुछ बताएगी और इस तरह फियर स्ट्रीट का पहला पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये मूवी की समरी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।